गाइस, राधे राधे। सो आज हम देखते हैं प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। बेसिकली इसमें क्या होता है कि मेम्ब्रेन क्या है कि समय से पहले ही रप्चर हो जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। आल्सो कॉल्ड प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि PROM, ये इसकी फुल फॉर्म है, प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो स्पॉन्टेनियसली रप्चर ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन बिटवीन 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी to onset of normal labor called PROM, यानी कि प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो जब 28 यानी 28 वीक्स के बीच में अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन या फिर प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। और अगर 37 वीक्स से पहले हो जाती है तो हम इसको बोलते हैं प्रीटर्म रप्चर। और अगर 37 के बाद होती है तो इसको हम बोलते हैं टर्म रप्चर, जो कि एक नॉर्मल प्रोसीजर में आ जाती है। और मेम्ब्रेन रप्चर 24 आवर बिफोर डिलीवरी, इट्स कॉल्ड प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। अगर क्या होता है डिलीवरी से 24 आवर पहले ही हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं इसकी कोजेस की। फर्स्ट है पॉलीहाइड्रोमिनोसिस, यानी कि जब जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो क्या हो जाता है 2000 ml से ज़्यादा हो जाता है। कोई भी इन्फेक्शन है जैसे UTI और JIT यानी जेनाइटल ट्रैक इन्फेक्शन और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। और फिर देखते हैं हम इंक्रीज फ्रेगमेंटेबिलिटी, यानी कि थिनिंग ऑफ द मेम्ब्रेन, कि मेम्ब्रेन क्या होगी बहुत ज़्यादा थिन हो गई है। और या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी है, उसमें भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम कॉम्प्लिकेशन की। सो PORM इंक्रीज द रिस्क ऑफ इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन। इससे क्या हो सकता है यूट्राइन इन्फेक्शन हो सकता है, और कोड प्रोलैप्स हो सकता है, यानी कोड बाहर आ सकती है। और एक्सेसिव लॉस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, एक्सेसिव लॉस हो सकता है। और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, यानी कि फीटल को हो सकता है ये, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अब बात करते हैं हम डायग्नोस्टिक की। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉजिटिव नाइट्रोजन टेस्ट कराएंगे। बेसिकली क्या होता है जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका pH देखने के लिए कराते हैं। नॉर्मली होता है 7.0 से 7.5। और फिर कराएंगे वो फर्न टेस्ट। फर्न टेस्ट क्या होता है कि ये देखने के लिए कि एमनियोटिक फ्लूइड लीक तो नहीं हो गया या फिर प्रेजेंस है, उसको देखने के लिए हम इसे कराते हैं। और इसका कलर देखने के लिए। फिर मैनेजमेंट की बात करें तो वही है, प्रेगनेंसी को हमें क्या है मेंटेन करके रखना है और वेट करना है कि स्पॉन्टेनियस ही डिलीवरी हो। और अगर नीड होगी तो ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन वगैरह देंगे। और अवॉइड करना है हमें वेजाइनल एग्जामिनेशन और स्टेराइल वेजाइनल जो पैड है उसको यूज़ करना है। और बेड रेस्ट देना है कंप्लीट, और केयरफुल मॉनिटर करना